दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इन दिनों आप लोगों का अक्सर कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने को मिलता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 5 दिन फिजिकल अब तक कंडक्ट कराया गया है उसमें से कितने कैंडिडेट मेल कैंडिडेट पास हुए हैं उसमें और कितने कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को 5 दिन का पूरा एनालिसिस मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ऑल ओवर दोस्तों फिजिकल अब तक जितना हुआ है उसमें कितना मेल कैंडिडेट पास हुए हैं, कितना फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं, टोटल एनालिसिस इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूं। मेल कैटेगरी का यहां पर सबसे पहले आप लोग समझिए, फिर उसके बाद आप लोगों को फीमेल कैटेगरी के बारे में मैं पूरा इंफॉर्मेशन देता हूं। यहां तक आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि 28 जून और 29 जून को 20% कैंडिडेट ही फिजिकल क्लियर कर पाए थे। दोस्तों 30 जून को आप सभी जानते हो आंधी तूफान आ गया था जिसकी वजह से कैंडिडेट बहुत कम फिजिकल क्लियर कर पाए हैं। 8 से 10% केवल कैंडिडेट फिजिकल क्लियर कर पाए हैं। वहीं अगर बात किया जाए 1 और 2 जुलाई का तो ठीक ठाक कैंडिडेट पास कर पाए हैं। 25% और 30% कैंडिडेट 1 और 2 जुलाई को पास कर पाए हैं फिजिकल। 28 29 को 20% और 30 जून को बहुत कम। फिर उसके बाद जुलाई में 1 और 2 जुलाई को कुछ ठीक ठाक 25%। तो ऑन ओवर एवरेज आप लोग यही मान लीजिए कि 20% कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पर फिजिकल क्लियर कर पाए हैं। आप सभी जानते हो 4 ग्राउंड वजीराबाद में है और एक ग्राउंड में लगभग 500 कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पर बुलाए जाते हैं, यानी 2000 कैंडिडेट वजीराबाद में एक दिन में बुलाए जा रहे थे। तो झाड़ोदा कला की अगर बात किया जाए तो 1000 कैंडिडेट एक दिन में बुलाए जाते थे, क्योंकि 2 ग्राउंड है 500 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं एक ग्राउंड में। तो दोस्तों वजीराबाद और झाड़ोदा कला को एक में आप लोग जोड़ोगे तो 3000 कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पर एक दिन में बुलाए जाते थे। आप लोगों ने देखा कि 3000 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट एक दिन में बुलाए गए हैं और कितने दिन फिजिकल चला है 5 दिन, यानी कहने का मतलब है 15000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं अब तक फिजिकल के लिए। और आप सभी जानते हो किसी दिन 62%, किसी दिन 65%, किसी दिन 70% फिजिकल का दोस्तों अटेंडेंस लगा है। तो दोस्तों ऑल ओवर एवरेज की बात किया जाए तो आप लोग समझ लीजिए कि 65% अटेंडेंस लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो अगर 65% आप लोग निकालोगे तो 9750 कैंडिडेट का दोस्तों अटेंडेंस अब तक हुआ है। किसी दिन 20%, किसी दिन 25%, तो किसी दिन 10%। तो ऑन ओवर एवरेज जैसा कि हमने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि 20% आप लोग मान के चलिए कि रेगुलर बेसिस पर कैंडिडेट पास हुए हैं। तो 20% यदि आप लोग इसका निकालोगे तो आप लोग देखोगे कि आप लोगों के सामने आ रहा है 1950। दोस्तों बहुत आराम से आप लोग यहाँ पर समझिए 44,000 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट केवल शॉर्ट लिस्टेड हुए थे फिजिकल के लिए, उसमें से 15,000 को बुलाया जा चुका है अब तक 5 दिन में। उसमें से दोस्तों करीब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1950 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो पाए हैं। तो उम्मीद करते हैं 5 दिन में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों टोटल 15 दिन आप लोगों का फिजिकल चलेगा, 10 दिन और चलेगा। अब आगे बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट के बारे में तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा एनपीएल ग्राउंड में रेगुलर बेसिस पर फिजिकल चल रहा था। आप सभी समझ सकते हो एक ही ग्राउंड है एनपीएल में और 500 कैंडिडेट एक ग्राउंड में रेगुलर बेसिस पर बुलाए जाते हैं। अगर उपस्थिति की बात किया जाए तो किसी दिन 60%, किसी दिन 62%, किसी दिन 65%, किसी दिन 70%। तो ऑल ओवर एवरेज की बात किया जाए तो 62% आप लोग मान के चलिए कि अटेंडेंस रेगुलर बेसिस पर लग रहा था। 500 कैंडिडेट रेगुलर बेसिस पर एनपीएल ग्राउंड में फीमेल कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे। 5 दिन फिजिकल चला है तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो अब तक फीमेल कैटेगरी 2500 बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए। अगर बात किया जाए इसमें अटेंडेंस तो आप लोग मान के चलिए कि ऑल ओवर एवरेज 2500 में से उपस्थिति 2500 का नहीं बना था। ऑल ओवर एवरेज की बात किया जाए तो उपस्थिति 62% बना था। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि इसमें से 1550 कैंडिडेट की ही केवल उपस्थिति बना। अगर फीमेल कैटेगरी का पास आउट की बात किया जाए तो पास आउट फीमेल कैटेगरी ऑन ओवर एवरेज की बात किया जाए तो 25% पास हुए हैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि किसी दिन 20%, किसी दिन 22%, किसी दिन 30% रिजल्ट आया था। एवरेज आप लोग मान के चलिए 25%। तो यहाँ पर जब आप लोग 25% इसका निकालोगे तो आप लोगों के सामने आ जाएगा कि 387। आप लोग मान के चलिए कि 400 के समथिंग कैंडिडेट फीमेल कैटेगरी अब तक पास हुए हैं 5 दिन में। दोस्तों ये तो आप लोगों का आंकड़ा हो गया। तो आप लोग समझ लीजिए कि कट ऑफ आप लोगों का ज्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब ज्यादा दिन फिजिकल ही नहीं बचा है। 10 दिन मेल कैटेगरी का दोस्तों फिजिकल बचा हुआ है और बाकी फीमेल कैटेगरी का तो ज्यादा ग्राउंड में फिजिकल चल ही नहीं रहा है। भले ही फीमेल कैटेगरी का 26 जुलाई तक फिजिकल
फिजिकल चलेगा। यही कहना चाहता हूं, आप लोग कट ऑफ का चिंता छोड़िए। अगर किसी का शॉर्ट लिस्ट हुआ है नाम फिजिकल के लिए तो जरूर फिजिकल सेंटर पर जाए। कोई जरूरी नहीं है कि 1 नंबर आप लोगों का ऊपर कट ऑफ बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर आप लोगों का ऊपर कट ऑफ बनेगा। जो कट ऑफ बना हुआ है इस समय एग्जैक्टली उसी के कट ऑफ पर भी कट ऑफ आप लोगों का बन सकता है, या फिर 2-4 नंबर ज्यादा भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि आगामी आने वाले 10 से 15 दिन में फिजिकल में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा यही पर निर्भर करेगा फाइनल कट ऑफ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।